हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज टेक दाऊद एंड टुडे वी आर ऑन द पाकव्हील। और आप लोग मुझे भी जानते होंगे, साथ मेरी बाइक आजकल इनाजुमा मैंने रखी हुई है। मेंशन दैट इससे पहले मेरी जो बाइक थी वो बेनेली 251 एस थी और सिंगल सिलेंडर में गंदी तरीन बाइक थी। आई विल रिकमेंड कि डोंट परचेज दैट बाइक बिकॉज आखिर की वाइब्रेशन है उसके अंदर। सो दिस इज़ इनाजुमा 250 GW 250 2019 मॉडल। इसमें और एजीएस में बड़ा फ़र्क है। मैं आपको पहले भी बता दूं, एजीएस जो है वो आती है पुलिस वालों के पास और जो ये है ये आती थी पाकिस्तानी मार्केट में। एजीएस के अंदर कुछ गार्ड वगैरह लगे हुए थे, इसके अंदर ओरिजिनली ये इसी तरीके से आती है। बट इसमें ना एग्जॉस्ट लगे होते हैं जैसे एजीएस में लगे होते हैं, पुलिस वालों के जो बाइक है उनमें लगे होते हैं। इसमें एग्जॉस्ट लगे हुए थे, मैंने उतरवा दिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि एजीएस वाली जो बाइक थी उसमें पीछे गार्ड लगे हुए थे और मेरी वाली में गार्ड नहीं थे। तो जब भी मैं किसी ट्रैफिक में गुजरता था तो वो जो एग्जॉस्ट हैं वो लगते थे। और एग्जॉस्ट की जो कीमत है वो बहुत महंगी है। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पता किया था तो अराउंड 50,000 से ऊपर ही इसके एग्जॉस्ट मिलते हैं नए अगर ढूंढने जाएँ। पहली बात तो मिलते ही नहीं है, जापानीज़ चीज़ है, ये प्योर जापानीज़ है। इससे ऊपर जो है ना मार्केट बाइकों के मार्केट में बाइक नहीं आती है। बट एग्जॉस्ट आपको रीज़न बता दी क्यों उतारे थे। मैंने एग्जॉस्ट लगवाया कौन सा हुआ है, ये है योशीमुरा का एग्जॉस्ट जिसके साथ मैंने बैंड पाइप बनवाए थे मकलोड रोड से। उसके अलावा एग्जॉस्ट में मकलोड रोड से लिया था मैंने और इसके ऊपर रैपिंग मैंने करवाई हुई है। आप रंग देख सकते हैं कौन सा है। सिटिंग पोजीशन की बात करें तो सिटिंग राइडिंग पोजीशन इसकी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। नेकेड कैटेगरी और टूरिंग कैटेगरी में कि मिड मिड में ये चीज़ आती है। और मुझे नेकेड कैटेगरी इटसेल्फ पसंद थी। मेरे पास पहले सुपरस्टार थी, आपको पता होगा। उसके बाद मैंने बेनेली 251 ली। बट जब से मैं इसके ऊपर आया हूँ मेरा उनसे दिल उठ गया। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो उन सबसे ज़्यादा कमाल है। एजीएस में और इसमें फ़र्क ये है और कि एजीएस वाला का हैंडल होता है ना वो बिल्कुल राउंड में होता है। लाइक एज अ 70 की तरह हैंडल है। इसका जो था वो बार लगे हुए थे, बार की वजह से इसका जो एंगल था वो काफ़ी नीचे था। बट मैंने ये यहाँ पे राइज़र लगवाए हैं जिसकी वजह से इसका जो बार राइज़र जो हैंडल है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है और मैं अपनी राइडिंग पोजीशन पे आ चुका हूँ। जो एजेस होती है, कंपैरिजन नहीं कर रहा, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि GW में और उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। कुछ लोगों को सवाल भी होंगे। तो उसके आगे पूरा हुड लगा हुआ है, इसके आगे हुड नहीं लगा हुआ है। पूरी एक नेकेड कैटेगरी में आती है। अच्छा, एक और चीज़ सस्पेंशन के बारे में बात करूँ। सस्पेंशन और इसके फ्रंट सस्पेंशन इस तरीके से है कि अगर आप 130 पे जा रहे हों जीटी रोड पे तो विदाउट नो डाउट आप समझ लें कि विदाउट डाउट ये बाइक बिल्कुल स्टेबल रहती है। एज अ आप समझ लें कि जहाज़ की तरह बिल्कुल स्टेबल रहती है। जितने मर्जी बड़े खड्डे हैं ये उसको क्रॉस कर लेती है काफ़ी आसानी से। इवन दो कि अगर दो बंदे भी बैठे हों तो टूरिंग करना इसके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत इजी है इस बाइक के लिए। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, इंजन की क्वालिटी और इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। ये जो आप लोगों की टिपिकल थिंकिंग है कि क्या होंडा 125 को काट देगी क्योंकि सुपर स्टार नहीं काटती होंडा 125 को। सर ये होंडा 125 को, होंडा 150 को, होंडा 175 को ये गाड़ी आसान से काट जाती है ईजीली। और इसकी टॉप स्पीड इतनी है कि 150 की टॉप स्पीड है, 150 की टॉप स्पीड मैंने जो अभी तक की है। और इस बाइक का जो वज़न है, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। अब मतलब आम बच्चे के लिए ये उठाना ना नॉर्मल नहीं है। मतलब आप कहते हो कि एक 10-12 साल का बच्चा है या चलो 18 साल का भी बच्चा हो, 20 का भी हो, उससे ये संभल नहीं सकती क्योंकि इसका जो वज़न है वो अराउंड 180 किलो है। मैंने अब इसके एग्जॉस्ट उतरवाए में तो अराउंड 170 किलो इसका वजन आ जाता है, जो कि टिपिकल R6 और R1 जो बाइक्स हैं उनसे ज़्यादा भारी ये होती है। मैं खुद भी टेस्टिंग कर चुका हूँ, R6 से ज़्यादा भारी है ये बाइक। अभी तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं आई हुई जैसे क्रैश गार्ड नहीं है, बॉक्सेस नहीं है, वो सब मिल मिला के ये बाइक बहुत भारी हो जाती है। अब भारी होने के हिसाब से सस्पेंशन की बात की जाए तो वो मैं कहता हूँ वर्थलेस है। कमाल की चीज़ है, मैंने इस जैसे सस्पेंशन आज तक किसी बाइक में टेस्ट नहीं की है। इससे ऊपर मैं जो बाइक सोच रहा था वो थी CF मोटो 450 MT। बट दैट कॉस्ट टू मच। वो बाइक जो है वो 27 लाख रुपए और 28 लाख रुपए में आती है। दिस बाइक इट्सेल्फ मार्केट डिमांड जब ये स्टार्ट हुई थी आना मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में 2014 में, तो ये थी 6 लाख रुपए की। मुझे ये कितने की मिली? मुझे मिली ये तकरीबन 12.5 लाख रुपए की। उसके ऊपर मैंने कस्टमाइजेशन वगैरह करवाई है तो 13 तक की मुझे पड़ गई है। और अब आप लोग को कह रहे हो गया एजीएस पे तो इतने की आती है। नहीं यार, एजीएस में और इसमें अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एजीएस जो है वो कंफर्टेबल बाइक तो है बट आप उसको डेली ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। इसको आप डेली ड्राइव कर सकते हो। इंजन की मैं आपको बताऊं, जो इंजन की परफॉर्मेंस और पावर है, कितना इंजन चल सकता है।
जो आम एजीएस आती है जो पुलिस वालों के पास है, उनका मीटर अगर आप जाके देखो तो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर चल चुकी हुई हैं वो वाली बाइकें। अब वो संभालते भी नहीं है, वो केयर भी नहीं करते, तो ये बगैर ये संभाल के और केयर करने के बावजूद भी आराम से चल जाती है। 3 लाख तकरीबन सुकून से निकाल जाएगा ये वाला इंजन, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी रिंग पिस्टन उड़ने के। ये जो टायर आप देख रहे हैं, ये टायर 2019 के लगे हुए हैं और 18 के मैन्युफैक्चर हैं। होता ये एक ब्रेकिंग का मसला इसमें आता है। एबीएस नहीं है, 251 में एबीएस था, बेनेली 251 में एबीएस था, इसमें एबीएस नहीं है। एबीएस ना होने के बाद, एबीएस ना होने की वजह से क्या होता है, जब आप 140 150 पे जा रहे होते हो, एटलीस्ट 100 पे भी जा रहे होते हो, वज़न बहुत ज़्यादा है, जब आप ब्रेक मारते हो तो बाइक रुकती नहीं है, बाइक स्लिप होती है और स्लिप होकर आपको अपने साथ लेके जाती है। तो इसको चलाना, जो अगर बंदा 70 से डायरेक्ट इसको ले रहा है तो अगेन ले बट इसको चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे एक तो वज़न नहीं है और दूसरा सारा वज़न आ गया है, तो जैसे कोई पानी वगैरह आता है मैं खुद गिरते गिरते बचाऊँ। लास्ट चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ इस पे कि मैंने अगेन 5000 किलोमीटर भी ली थी, 12000 अभी तक चल चुकी हुई है। मेरा अभी तक का सबसे बाइक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, कुशनिंग में भी, इसका परफॉर्मेंस में भी और बाकी चीज़ों में भी। अच्छा, खर्चा कितना करवाती है, कितनी महंगी है, ये सबका सवाल होगा। अगेन कोई खर्चा नहीं है इसका, अभी तक जब से लिए मैंने इसका खर्चा कोई नहीं आया। हाँ, ब्रेक शू आपको डलवाने पड़ते हैं, 2500 रुपये के ब्रेक शू आए थे, 2500 के ब्रेक शू हैं, 2500 के ब्रेक पैड हैं, इतने, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है गलती से आपसे ख़राब हो जाए, जैसे कि इसका रेक्टिफायर हो गया, बैटरी होगी तो वो एक्सपेंसिव होंगे। अगर बैटरी ख़राब होगी तो 22,000 की बैटरी है, रेक्टिफायर ख़राब हुआ 50,000 का रेक्टिफायर है, ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट ये चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से ख़राब नहीं होती। एक मिथ बनी हुई थी कि इसका F1 एरर आ जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा आज तक नहीं आया। मैं 3-4 टूर मार चुका हूँ और अभी तक मुझे ये इशू नहीं आया। मतलब मेरे लिए 250 कैटेगरी में इससे अच्छी बाइक जो है ना, मेरे आंखों के सामने नहीं आई इस प्राइस में भी। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि इसके फ्यूल एवरेज कितनी है। फ्यूल एवरेज इसकी डिपेंड करता है कि आप चलाते किस तरह हो, बट अगर आप बहुत खींच के चलाते हो, मतलब खींच के चलाते हो, हर जगह आपने यूँ ऐसे ऐसे करना है, तो एटलीस्ट आपकी 22 टू 25 के दरमियान में निकलेगी, इससे कम नहीं जाती। जा भी सकती है अगर आप डबलिंग पे बैठे हो शहर के अंदर और बहुत तेज़ चला रहे हो, मेंटेन नहीं किया हुआ तेज़, बट ट्रैफिक में और आम दिनों में। बट अगर आप जा रहे हो इसको लेके लॉन्ग पे, डबल पे हो, तो आपको देगी 25 की एवरेज विद 130 की स्पीड मेंटेन करने के बाद। अगर आप सिंगल पे जा रहे हो, 110 पे जा रहे हो, तो ये आपको अराउंड 30 टू 35 की एवरेज सुकून से दे देती है। तो मतलब ये है कि इसका 13 लीटर का टैंक है, 13 तो नहीं, लाइक 13.7 लीटर का टैंक है। कभी कभार 14 लीटर भी डल जाता है, पेट्रोल पंप वालों को पता है आपको। तो वो फुल करवा के आप यहाँ से मरी जा सकते हो, पहुँच सकते हो, एंड दैट्स ऑल। इससे ऊपर नहीं जा सकते। और टॉप स्पीड बता दी मैंने आपको, 150 की टॉप स्पीड थी। 6 गेयर होते हैं इसके अंदर, एक आगे बाकी सारे पीछे, और दैट्स प्रीटी मच इट। और ऑयल, इंजन ऑयल कितना डलता है इसके अंदर, 2 लीटर इंजन ऑयल डलता है, 2.1 डलता है बेसिकली। और अगर आप ऑयल फिल्टर चेंज कराओ तो 2.4 के दरमियान में डल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई गलत है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट यहाँ पे ना आपको उसके मैनुअल से मिल जाएगा कि कितने लीटर पर जो है वो ऑयल डलता है। बाकी यार मस्ट रिकमेंडेड। इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्टैंड अगर आप ऊपर करो तो तब चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। जब भी आप बाइक स्टार्ट करने से पहले, जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हो बल्कि, तो आपकी पार्किंग लाइट्स हमेशा ऑन होती हैं। जापानीज़ चीज़ है, आपको पता है कि जापानीज़ गाड़ी में भी यही है कि लाइट्स नहीं ऑफ होती। क्लच दबाओगे और चेक लाइट नीचे करोगे तब जाके जो है आपकी बाइक ऑन हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी बाइक नहीं ऑन होगी। दिस आर शॉर्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं थोड़े बहुत, पर इसमें मुझे जो चीज़ें मैं जो चीज़ें मिस कर रहा हूँ, एबीएस का होना लाजमी था। एबीएस मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो सुजुकी वाले अब देख भी रही है नहीं है, अब तो या बल्कि आती भी नहीं है। अब तो दूसरी वाली भी जो पुलिस वाली है वो भी आना बंद हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम कभी ये ऐसी चीज़ें लॉन्च करो तो अंदर एबीएस लाजमी डालना, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक को रोकना बड़ा मुश्किल है। तो होती है मुलाकात आपसे फिर कभी, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है मैं सब कुछ मेंशन कर दिया। कुछ मैं भूल गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी करना, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज टेक आउट व्लॉग्स, और होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में।